लख नहीं भेंट प्रणाम करी, सिर धर सिय पद दूरी। चले सपने में आशीष सुनी, सकल सुमंगल मूरी। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके सीता जी के चरणों की धूल को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर हुए प्रेम सहित चले सानुज राम। नृपहि सिर नाई, कीन बहुत विधि विनय बढ़ाई। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, ये देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए। देव दया बसे बड़े दुख पायो, सहित समाज कान नहीं आयो। पुरपग धारिय देई असीसा, कीन धीर धरी गवन महिषा। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गवन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। मुनि महिदेव साधु सन माने, विदा किए हरि हर समझानी। सासु समीप गए दो भाई, फिर बंद पगे आशीष पाई। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जावाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी नगर निवासी और मंत्री कौशिक बामे देव जाबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। जथा जोग कर विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। नारे पुरुष लघु मध्य बड़े रे, सब सन्मानी कृपा निधि फेरी। भरत मातु पद बंद प्रभु, सुच स्नेह मिल बेटी। विदा कीन सज पाल की, सकुच सोच सब मेटी। मंगल भवन अमंगल हारी, बहु दशरथ अजर बिहारी। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। परिजन मातु पितई मिल सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नैयर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उल्लास उत्साह नहीं होता है। करी प्रणाम बेटी सब सासू, प्रीत कहते कभी ही न हुलासू। सुन सिख अभिमत आशीष पाई, रही सी दुह प्रीत समाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर
सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीत में समाई बहुत देर तक निमग्न रहीं। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। रघुपति पटु पालकी मगाई, करी प्रबोध सब मातु चढ़ाई। बार बार हिल मिल दुह भाई, सम स्नेह जननी पहुँचाई। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुँचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। सजीबा साजिबाज गज बान नाना, भरत भूप दल कीन पयाना। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाए सब लोग अचेता। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे शिथिल हुए पर बस मन मारे चले जा रहे हैं। बस बाज गजे पशु ही हारे, चले जाहि पर बस मन मारी। गुर गुर तिय पद बंदे प्रभु, सीता लखन समेत। फिरे हरस विस्मय सहित, आए परन निकेती। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। विदा कीन सन्मान साधु, चले हृदय बड़े बिरहे विषादु। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने कोल, किरात, भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर वंदना कर कर के लौटे। कोल, किरात, भिल बनचारी, फेरे फिरे जोहारी जोहारी। प्रभु सिय लखन बैठ बट चाई, प्रिय परिजन वियोग बिल खाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे, भरत स्नेह स्वभाव सुबानी, प्रिया अनुज सन कहते बखानी। प्रीत प्रतीत बचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बस बरनी। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के बस होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्री मुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए थे। अवसर खगे मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। विबुध बिलो की दशा रघुवर की, बरस सुमन कही गति घर घर की। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले, मन में जरा सा भी डर न रहा। प्रभु प्रणाम करी
दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। सानुज सिय समेत प्रभु, राजत परन कुटीर। भगति ज्ञान वैराग्य जनु, सोहत धरे शरीरे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हूँ। मुनि मई सुर गोरे भरत भुआलू, राम बिरह सब साजु बिहालू। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी सारा समान श्री रामचंद्र जी के विरह में विह्वल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। प्रभु गुण ग्राम गनत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही। जमुना उतरी पार सब भयऊ, सोबासर बिनु भोजन गयऊ। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतर कर पार हुए, वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतर कर गंगा पार श्रृंगवेरपुर में हुआ। वहाँ राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। उतरी देव शर दूसर बासु, राम सखा सब कीन सुपाशु। सही उतर गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। फिर सही उतर कर गोमती में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुँचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभाल कर मंत्री गुरु जी तथा भरत जी को राज सौंप कर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले। जनक रहे पुरे बासर चारी, राज काज सब साज समारी। सौंप सचिव गुर भरतई राजू, तिरहुत चले साज सब साजू। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे। नगर नारी नर गुर सिख मानी, बसे सुखीन राम रजधानी। राम दरस लगे लोग सब, करत नेम उपवास। तज तज भूषण भोग सुखे, जियत अवध की आस। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छोड़कर अवध की आशा पर जी रहे हैं। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाय सिख ओधे। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। उन सिख दीन बोल लगो भाई, सौंपी सकल मातु शिवकाई। भूसुर बोली भरत कर जोरे, करे प्रणाम भय विनय निहोरे। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच ना कीजिएगा। ऊंचे नीचे कारज बल पोचू,
आय सुदेव न करब सकूचू, परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान करे सुबस बसाए। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, सानुज गे गुर गे बहुरी, करे दंडवत कहत कर जोरी, आयसु हो ये तरह सने मां, बोले मुन तन पुलक सप्रेमा। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। समुझब कहवे करब तुम जोई, धर्म सारो जगे हुई यही सोई। सुन सिख पाए असीस बड़ी, गनक बोल दिन साधी, सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपादी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। राम मात गोरे पद सिरोनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। नंदी गांव कर पर्ण कुटीरा, कीन निवास धर्म दुर्धीरा। जटाजूट सिर मुनपट धारी, मैखन कुश सांथरी समारी। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के बलकल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोद कर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में हुए ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। आसन असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तिन तूरी। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र से आते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे। अवध राज सुरे राजू सिहाई, दशरथ धनु सुनी धन दूल जाई। तेपुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरी के जिम चंपक बागा। उसी अयोध्या में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास को बमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं हैं। रमा बिलासु राम में अनुरागी, तजत बमन जिमी जन बड़ भागी। राम प्रेम भाजन भरतु, बड़े नए करतूती। चातके हंस सराहियते, टेक विवेक विभूति। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस
भोगेश्वर त्याग रूप करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल न पीने की टेक से चातक की और नीरछीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। दे दिनों दिने दूबर होई, घटई तेज बलो मुख छवि सोई। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है, तेज घट रहा है, बल और मुख छवि वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं होता है। जिम जल निघटते शरद प्रकाशे, बिल सत बेतसे बनज विकासी। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से जल घटता है किंतु बेत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं, समदम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र तारागण हैं। समदम संयम नियम उपासा, नखत भरत ही विमल आकाशा। ध्रुव विश्वासु अवधिराकाशी, स्वामी सुरति सुरभीथि विकासी। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की सूरति स्मृति आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। वही अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। राम प्रेम विदु अचल अदोषा, सहित समाज सोह नित्य चोखा। भरत रहन समुझन कर तूती, भगत बिरत गुण विमल विभूति। भरत जी की रहनी समझ करनी, भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुख विसुख चाहते हैं, क्योंकि वहाँ स्वयं शेष गणेश और सरस्वती जी भी नहीं पहुँच पाते हैं। वर्णत सकल सुख विसुख चाही, शेष गणेश गिराग मुनाही। नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीत न हृदय समाति। मांगी मांगी आयसु करत, राज काज बहु भांति। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार के राज काज करते हैं। पुलक गाते ही है सिया रघुवीरू, जी है नाम जपे लोचन नीरू। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं। जीव राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी श्री राम जी और श्री सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। लखन राम सिय कानन बसही, भरत भवन बसी तप तनु कसही। दो दिस समुझ कहत सब लोगू, सब विधि भरत सराहन जोगू। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य है। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही, देखि दशा मुनि राज लजाही।
परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु। भरत जी का परम पवित्र आचरण, चरित्र मधुर सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। हरन कठिन कली कलुष कलेसु, महामोह निसी दलन दिनेसु। पाप पुंज कुंजर मृगराजू, समन सकल संताप समाजू। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है। भक्तों को आनंद देने वाला और भव के भार संसार के दुख का भंजन करने वाला। और श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। जन रंजन भंजन भव भारू, राम स्नेह सुधाकर सारू। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन मुन भरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि ना होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयस के बहाने कौन हरण करता। तथा कलिकाल में तुलसीदास ऐसे सठों को हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सन्मुख करता। दुख दाह दारिद्र दंभ दूषण, सुजस मिसे अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठन हटी, राम सन्मुख करत को। भरत चरित करने मुँह, तुलसी जो सादर सुनही। सिया राम पद प्रेमु, अवश्य होई भोरस बिरती। मंगल हवन मंगल हारी, देवौ सब दशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा।